हेलो एवरीबॉडी। वराह अवतार बेसिकली बेस्ड है जय और विजय। जय और विजय कौन थे? ये दो एक द्वारपाल थे विष्णु जी के। जब एक ऋषि आए, उन्होंने कहा कि मुझे दर्शन करने हैं विष्णु जी के। जय और विजय ने अपने घमंड में के भी हम द्वारपाल हैं, हम नहीं जाने देंगे। अपनी ईगो में उन्होंने उनको रोका। उनकी ईगो के कारण ऋषि ने उन्हें श्राप दिया और विष्णु जी के आग्रह पर उनको ये कहा कि इनको 3 बार राक्षस योनि में जाना होगा और तीनों बार ये विष्णु जी के विरोधी होंगे। तीनों बार विष्णु जी के स्वरूप से इनकी मृत्यु होगी, तब जाके इनको मुक्ति मिलेगी। जो पहला स्वरूप था वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष जो थे, उन्होंने क्या किया, उसने अपनी शक्ति के चूड़ में आके पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। जलमग्न करके पाताल लोक ले गए। जब वो पाताल लोक लेके गए, तब सारी जगह हाहाकार हो गया। पृथ्वी स्त्री थी, स्त्री के रूप में उन्होंने अपने रक्षक को पुकारा। रक्षक जो थे, विष्णु जी को पुकारा और विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा करें। तब ब्रह्मा जी की नाक में से विष्णु जी ने वराह के रूप में जन्म लिया और उस वराह के रूप में उन्होंने समुद्र के नीचे जाके धरती को पाताल लोक से ऊपर लेके आए। और जब धरती ऊपर आई तो उन्होंने धरती डुलने लगी, तो वराह के रूप में जो उनके दांत थे, उन पर उन्होंने पृथ्वी को टिकाया और बाद में जाकर उसको स्थापित किया। ये है वराह का स्वरूप। उसके बाद जब उन्होंने उसको स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया, तो जय जो नामक वो द्वारपाल था, उसका वध हुआ। और बाकी जो दूसरा हिरण्याकशिपु था, वो उसका वध नरसिंह के अवतार में किया। बहुत ही बढ़िया ऋषिभा जी, बहुत ही सुंदर वर्णन किया था आपने। जो जय विजय थे, वो जो उनकी ओरिजिन हुआ था जय विजय का, वो मधु कैटव नाम से हुआ था। मधु कैटव क्या थे? मधु कैटव विष्णु जी के कान की मैल थी। वो वो इतने ज्यादा स्ट्रोंग बन गए थे, फिर बाद में वो विष्णु जी से ही युद्ध करने लगे थे। तो विष्णु जी ने युद्ध करके उनको हरा दिया था और फिर उन्होंने जय विजय नाम से उनको अपना वो रख लिया था, एज ए द्वारपाल रख लिया था। और फिर जब चारों वेद उनसे मिलने आए थे, जो हम चारों सनंत कुमार जो चार ब्राह्मण छोटे बच्चे हैं, जो चारों वेदों का रूप है, जब वो उनसे मिलने आए थे, तो उन्होंने फिर अपनी ईगो में कहा था कि नहीं, आप नहीं मिल सकते। तो फिर उन्होंने श्राप दिया था कि आप ऐसे ऐसे करके 3 अलग अलग रूपों में जन्म लोगे और आपकी जब फिर उन्होंने जाके विष्णु जी से बोला कि हमें श्राप मिल गया। तो विष्णु जी ने कहा था ठीक है, मैं ही आपकी उद्धार करूंगा। तो पहला जन्म में वो बिल्कुल सही हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु के नाम से आए थे। फिर वो कंस के नाम से और शिशुपाल के नाम से आए थे। और फिर तीसरे में वो रावण और कुंभकर्ण के उसमें अवतार में आए थे। तो अब जब देखोगे तो इन सबका वध विष्णु अवतार जी ने ही किया था, और सबसे सही वाराह अवतार है। और वाराह अवतार में अब क्या हुआ था, वाराह अवतार को हम अपने उस पर में क्या डिस्कशन करते हैं, देखो, जब भी हम पृथ्वी पे आते हैं, ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी जलमग्न हुई थी, तो हम क्या है, हम जलमग्न होके अपनी माता की कोख में आते हैं। तो वहां पे जल रहता है, सबको पता है। हम 9 महीने उसके अंदर रहते हैं। तो ये वराह अवतार वही अवतार है जो हमें बाहर लाता है। वराह अवतार हमें बाहर लाता है, किससे लाता है कि देखिए, हम इतने पेन में हैं। वो 9 महीने सबसे ज्यादा पेनफुल रहते हैं, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, आप एक जगह पे सीमित हो, और उस टाइम सबसे ज्यादा पेन होता है। तो वराह अवतार हमारी लाइफ में कौन है, जो हमें उस पेन से बाहर लाता है, जो हमें उस केज से, हम पिंजरे में बंद होते हैं, उस पिंजरे से बाहर लाते हैं। तो उसको ऐसे रिलेट किया गया है वराह अवतार को, कि जो आपने बताया था अभी, कि वो पानी में चले गए, तो पानी में हम चले गए एज ए ह्यूमन बॉडी। हमारा जन्म हुआ तो हम पानी में गए, तो हमें जब बाहर निकाला तो हमारी ब्रीदिंग हुई। जब हमने ब्रीदिंग ली, तो वो जो पहली ब्रीदिंग हमारी होगी, ये जो मैंने ब्रीदिंग यहाँ पे लिखी है, और प्रथम प्राणा जिसे बोलते हैं, प्रथम प्राणा, वो हमारा प्राणा
वराह अवतार से आया है। तो जब भी जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको वराह अवतार को पूजना चाहिए, और उनको मंत्र जो करना चाहिए वो करना चाहिए ओम नमो भगवते शुक्राय। शुक्राय मतलब जो शुक्रा बोर बोर जिसको बोलते हैं, जो वराह अवतार में आए थे, एक तरह से वो पिग का अवतार माना गया है। तो जो हमारा जो फर्स्ट बर्थ होगा, हमारी जो प्राण आएंगे वो हमारे वराह के रूप में आएंगे, और हमें बाहर अब लाइफ में क्या होता है, मान लो कोई बंदा जेल में चला जाता है, या बंदा किसी किसी भी प्रिजन में, किसी भी जकड़न में चला जाता है, तो उसको वराह अवतार को मानना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जकड़न में चली गई थी, पानी के अंदर चली गई थी। इन नॉर्मल लाइफ में अगर आप किसी जकड़न में चले जाते हो तो उसको वराह अवतार को पूजना चाहिए, वराह अवतार वहां से आपको बाहर ले आते हैं।